बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ दिया मेरा फैसला महत्वपूर्ण। सीजेआई गवई ने बताया दूसरे नंबर पर एससी और एसटी को नौकरी आरक्षण का लाभ उठाने की अनुमति वाला फैसला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के विदाई समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने न्यायिक परंपरा से हटकर अपने फैसलों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की। रविवार को रिटायर हो रहे सीजेआई गवई ने अपना सबसे महत्वपूर्ण फैसला बुलडोजर न्याय के खिलाफ दिए गए फैसले को बताया। इसके बाद उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरी आरक्षण में उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाले फैसले को महत्वपूर्ण करार दिया। चूंकि उन्होंने अपने सभी फैसले पूरे कर लिए हैं और उनके पास अब कोई न्यायिक कार्य नहीं बचा है, इसलिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने में संकोच नहीं किया। सीजेआई गवई ने बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ अपने फैसले को सबसे महत्वपूर्ण बताया और इसे कानून के शासन के मूल सिद्धांत के विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा, बुलडोजर न्याय कानून के शासन के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगने या दोषी ठहराए जाने के कारण घर को कैसे गिराया जा सकता है? उसके परिवार और माता पिता का क्या दोष है? आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सीजेआई गवई ने भारत में न्यायपालिका कानून के शासन की रक्षा कैसे करती है, इसे उजागर करने के लिए विदेशों में अपने भाषणों में भी इस फैसले का उल्लेख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा था कि कार्यपालिका एक साथ जज, जूरी और जल्लाद की भूमिका नहीं निभा सकती। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैसला एससी और एसटी को नौकरी आरक्षण का लाभ उठाने के लिए उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाला था। उन्होंने कहा कि यह कल्पना करना मुश्किल है कि एक मुख्य सचिव के बच्चों की तुलना एक कृषि मजदूर के बच्चों से कैसे की जा सकती है, जिनके पास शिक्षा या संसाधनों तक कोई पहुंच नहीं है। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को उद्धृत करते हुए कहा कि समानता का अर्थ सभी के साथ समान व्यवहार करना नहीं है, क्योंकि इससे आगे की असमानता पैदा होगी। अदालत के फैसलों में भारतीयता की ताजा हवा बहने लगी। सीजेआई को लेकर बोले सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रिटायर्ड हो रहे मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उखक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भारतीयता की भावना का संचार किया है। मुख्य न्यायाधीश गवई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और शुक्रवार उनका अंतिम कार्य दिवस है। सीजेआई आज अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के साथ सेरेमोनियल बेंच पर बैठे थे। तभी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दोनों न्यायाधीशों के योगदान की सराहना की। मेहता ने कहा, आपके मुख्य न्यायाधीश बनने और जस्टिस सूर्यकांत के साथ मिलकर अदालत के फैसलों में भारतीयता की ताजा हवा बहने लगी है। सीजेआई गवई ने इसके जवाब में राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित संविधान पीठ के हालिया फैसले का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, राज्यपाल वाले फैसले में हमने एक भी विदेशी निर्णय का हवाला नहीं दिया। हमने पूरी तरह स्वदेशी व्याख्या का इस्तेमाल किया। सीजेआई गवई के काम को खूब सराहा। तुषार मेहता ने यह भी बताया कि उखक गवई ने हमेशा युवा वकीलों को प्रोत्साहित किया और बार के साथ खुलकर संवाद बनाए रखा। उन्होंने कहा कि सीजेआई ने यह दिखाया कि संस्थान केवल फैसलों से नहीं, बल्कि सामूहिक भावना से भी जीवित रहता है। वहीं अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सीजेआई के नाम के मराठी अर्थ का जिक्र करते हुए कहा, मराठी में भूषण का अर्थ आभूषण या अलंकार होता है। जैसे आपने जन्म लेते ही अपने परिवार को अलंकृत किया, उसी तरह आपने इस संस्थान और कानून न्याय की दुनिया को अलंकृत किया है।